अरे 12 बजने वाले हैं। जल्दी से जूस खत्म करो, खेतों में जाना है। श्रीमान चुबुको है। अरे श्रीमान लोगो, इतने बड़े जमींदार मुझ जैसे गरीब किसान के घर। आइए आइए बैठिए। नहीं नहीं, तशरीफ रखिए। नहीं नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। मुझे तो आपके आने से इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आपके स्वागत में क्या शब्द कहूँ। बताइए आप कैसे हैं? परम पिता की कृपा है। बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप भी मुझ पर एक कृपा कीजिए। मुझे आप कहना बंद कर दीजिए। मुझे लोमो कहकर पुकारिए। मैं तो आपके बेटे समान हूँ। अरे भाई, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो लोगो, ये बताओ कि आज इन रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो? जी, मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। सिर्फ आपसे मिलने। मुझसे मिले? अरे भाई, सब खैरियत तो है? जी। बताता हूँ। पहले थोड़ा मुझे पानी पिला दीजिए। अभी लाए। मुझे तो लगता है कि ये कुछ मांगने आया है। इसकी उधार मांगने की बहुत बुरी आदत है। पर आज इसकी दाल नहीं गलने वाली। आज तो मैं इसको एक कोपेक तक नहीं देने वाली। ये लो। शुक्रिया शुक्रिया। अब बताओ, क्या बात है? जी जी, बताता हूँ। पहले थोड़ा पानी पी लूं। श्रीमान लोमो और श्रीमान चुबुको। श्रीमान चुबुको, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। अम, मैं मुझे घबराहट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, आपको कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, बताना तो तुमको ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, मैं ही बताता हूँ। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए, श्रीमान चुबुको, मैं आपसे अपनी नेक बेटी नतालिया से शादी करने का इजाजत लेने आया हूँ। क्या कहा? तुम मेरी बेटी नतालिया से शादी करना चाहते हो? क्या मेरे कानों ने सच सुना? बिल्कुल ठीक सुना आपने। मैं आपकी नेक बेटी नतालिया से शादी करना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम तो उसके लिए बिल्कुल ही लायकवर हो। मैं तो बरसों से चाहता था कि मेरी बेटी तुम्हारी बीवी बने। पर मैं खुद इसलिए नहीं कहता था क्योंकि तुम ठहरे बड़े आदमी, इतने बड़े जमींदार, और मैं गरीब सा किसान। कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। पर मेरी इच्छा तो हमेशा से यही थी कि नतालिया तुम्हारे घर जाए। जियो लुमो, जियो जियो जियो, 100 साल जियो। मैं तो खुशी से पागल ही ना जल जाऊं। रुको रुको, मैं बुला के लाता हूँ नतालिया को। ओह, ओह, मुझे इतनी गर्मी में भी ठंड क्यों लग रही है। मेरा मेरा दिल धड़कने लगा है। कहीं कहीं नतालिया ने शादी से इनकार कर दिया तो। नहीं नहीं, नहीं करेगी। अच्छी लड़की है, देखने में भी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, घर खेत खलियां सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। और क्या चाहिए मुझे। पर मुझे ठंड लगती है। वैसे भी मैं 35 साल का हो गया हूँ। अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। मुझे पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां महसूस होती हैं। ठंड लग। पानी पानी पानी। अरे, आप है मऊसा। और पापा को देखिए, मुझे अंदर आकर कहते हैं बाहर कोई मटर खरीदने आया है, और मैं जल्दी में इन मामूली कपड़ों में ही चली आई। फिर भी आप बहुत सुंदर लग रही है मिस नतालिया, बहुत सुंदर। आप भी इन रंग बिरंगे कपड़ों में बड़े सजीले लग रहे हैं। आपको कांप क्यों रही है? आपको बुखार है क्या? आप घर जाइए और आराम कीजिए। नहीं नहीं नहीं, हो जाती है ऐसी कब कभी कभी कभी। क्या करूं, बताना तो पड़ेगा ही। थोड़े ही शब्दों में कहीं डाल दूं।
अच्छा, आप ये तो बताइए, आज आप इतने सजे धजे क्यों हैं? वो इसीलिए मिस नतालिया कि मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। कहिए। देखिए मिस नतालिया, आप तो जानती ही हैं कि आप और हम कई सालों से अच्छे पड़ोसी रह चुके हैं। और आपकी खेत खलियां हमारी खेत खलियां से सटी हुई है। और आपका जमीन हमारे जमीन से लगा हुआ है। यहाँ तक कि हमारी बोलो भी चरागाह आपके वृक्ष के दरख्तों से गिरी हुई है। माफ कीजिए, क्या कहा अभी आपने? आपकी बोलो भी चारागाह? जी हाँ, हमारी बोलो भी चरागाह। दोबारा माफ कीजिए, वो चारागाह आपकी कब से हुई? वो तो हमारी है। आप गलती पर है मिस नतालिया, चारागाह तो हमारी है। अच्छा, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नई खबर है। या तो आप मुझसे मजाक कर रहे हैं और या मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 300 सालों से मौलवी चारागाह हमारी है। नहीं नहीं मिस नतालिया, सच्चाई तो ये है कि मेरी चाची की दादी आपके पापा के दादा के किसानों के वो जगह दे रखी थी। और उसके बदले वो चाची के लिए ईंट पकाते थे। इसीलिए शायद आपको ये गलतफहमी है कि चारागाह आपकी है। चारागाह तो आपकी है नहीं, हाँ, वो हमारी है। पापा, दादा, दादी, चाची, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या चाहते हैं। सच्चाई तो ये है कि पिछले 300 सालों से चारागाह हमारी है। हमारी है। आप इस तरह की 15 रंगीन कमीजें पहनकर 2 दिन तक बहस करते रहे, उस पर भी चारागाह हमारी है और हमारी ही रहेगी। हाँ, आप चाहें तो मैं उसे आपको उपहार के रूप में दे सकती हूँ। मुझे चारागाह की परवाह नहीं, लेकिन मैं कोई झूठी और गलत बात नहीं सह सकती। और आप इतनी देर से कर भी क्या रही हैं? मुझ पर झूठी तोहमत लगा रही हैं। देखिए, मैं भी कोई गलत और झूठी बात नहीं सह सकता। आप क्या समझती हैं, मैं आपका जमीन हड़पने आया हूँ? और कर क्या रहे हैं आप इतनी देर से? देखिए मिस नतालिया, मैं ऊंचे सिद्धांतों वाला आदमी हूँ और उन सिद्धांतों से डिग नहीं सकता। उफ, मेरा गला सूख रहा है, उसमें जैसे कांटे उग रहे। पानी पीने दो, पानी। उफ, फिर भी सच्चाई ये रहेगी मिस नतालिया कि चारागाह हमारी है। आप पानी पी पी कर दिन भर हमें कोसते रहे, उस पर भी जो सच्चाई है वही रहेगी। बोलो, ये चारागाह हमारी है, हमारी है। हम तो आपको अच्छा पड़ोसी समझते थे और आप साबित हुए इतने घटिया। यही गलती तो मैं भी कर रहा था, आपको अच्छा पड़ोसी समझ रहा था। पर आप निकले इतने झूठे और फरेबी। फिर भी सच्चाई यही रहेगी कि चारागाह हमारी है। चिल्लाइए मत, ये शरीफ लोगों का घर है। चीखना चिल्लाना है तो अपने घर जाइए और खूब चिल्लाइए। देखिए मिस नतालिया, अगर मैं इस कनपट्टी में होने वाली दर्द और छाती में होने वाली पीड़ा से छटपटाता ना होता ना, तो मैं आपसे दूसरे ही ढंग में बात करता। अरे भाई, ये क्या है? इतनी चीख पुकार क्यों है? खेदे तक आवाज आ रही थी। क्या हो गया? पापा, इन साहब को बता दीजिए कि बोलो, ये चारागाह इनकी है या हमारी। बच्चे, वो चरागाह हमारी है। आपकी? क्या कहा आपने? आपकी? बिल्कुल ठीक सुना आपने। बोलो भी चरागाह हमारी है। देखिए श्रीमान जी, आपको गलतफहमी हो रही है। वो जगह तो मेरी चाची की दादी ने आपके पापा के किसानों को दे रखी थी। और उसके बदले वो वहां ईंट पकाते थे, उन्होंने कोई पट्टा नहीं लिखवाया था। इसलिए आप समझ गए कि चारागाह आपकी है। चारागाह आपकी कभी थी ही नहीं। पिछले 300 सालों से वो चरागाह। आज आप अचानक उसे अपनी बताने के लिए इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे। इसके लिए आपको जो तमाचा खड़ा करना है करिए, लेकिन चरागाह हमारी है। आप चारागाह को अपनी कैसे कह सकते हैं? अरे अच्छे पड़ोसी ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। हाँ, वैसे आप अच्छे पड़ोसी है ही कहाँ। आप तो हमारे पड़ोस में रहने वाले डाकू हो, डाकू। पापा, पापा, इन्होंने आपको डाकू कहा? हाँ कहा, बिल्कुल ठीक कहा मैंने। आप डाकू हो, फरेबी हो, जालसाज हो।
ये बात मैं अदालत तक ले जाऊंगा और उधर मैं साबित करके रहूंगा कि चारागाह हमारी है। अदालत में ले जाओगे, वहां साबित करोगे, इसके अलावा तुम कर ही क्या सकते हो? तुम्हारा तो सारा खानदान ही मुकदमेबाजों का खानदान रहा है। मेरे खानदान की बेइज्जती करने के लिए बहुत शुक्रिया, पर पूरा गांव जानता है कि हमारे खानदान में सभी ईमानदार लोग थे। कोई भी आपके चाचा की तरह रुगल हड़प करने के चक्कर में जेल नहीं गया था। तुम्हारा खानदान तो हमेशा से ही पागलों का खानदान कहलाता है। उफ, उफ, मेरी नसें फटी जा रही है, फिर भी मैं कहता हूँ। तुम्हारे दादा पागल थे, तुम पानी की तरह शराब पीते थे। और तुम्हारी छोटी चाची, वो तो कारीगर के साथ भाग गई थी, दुनिया जानती है। और आपकी माँ कुबड़ी थी। उफ, उफ, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे पाँव सुन्न हो रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तुम्हारे पिता नंबरी जुआरी थे, हारने में हमेशा अव्वल। तुम्हारी चाची गंदी अफवाहें फैलाने में सबसे आगे। उफ, उफ, मेरे मेरे पैर झिंझनाने लगे। और आप अपनी भी तो कहिए, आप भी तो जालसाज हैं, फरेबी हैं। उफ, उफ, मैं क्या करूं, अब तो नहीं सहा जा रहा, खड़ा नहीं हो जा रहा, कहाँ से जाऊं। यहाँ से चलो। यहां से सीधे अदालत जाना, हम देख लेंगे। और अंदर से हमारे दरवाजे पर कदम मत रखना। हिम्मत तो देखो, हमें डाकू और जालसाज कहने वाला वो कार्टून प्रस्ताव लेकर आया था मेरे पास। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? शादी का प्रस्ताव। कांपती आवाज में कह रहा था, मैं आपकी बेटी नताली से शादी करना चाहता हूँ। शादी का प्रस्ताव? मेरे लिए? वो मुझसे शादी करना चाहता है? हाँ भाई, तुमसे और किससे? मुझसे। पापा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो गजब हो गया, गजब हो गया। उफ, मेरा दम घुटने लगा है। अरे भाई, मुझे लगा था कि तुम खुद ही समझ जाओगे कि इतने सालों में पहली बार इतना सच डट कर वो क्यों आया है हमारे घर। उसे वापस बुलाइए पापा, जल्दी बुलाइए, उसे वापस बुलाइए। मैंने उसी से शादी करनी है पापा। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बेहोश हो जाऊंगी। अभी बुलाइए, बुलाइए। अरे भाई, बेहोश मत हो, जाता हूँ बुलाने, क्या मुसीबत है। पहले हमने उसको गालियां दी, बेइज्जत किया, उसके पूरे खानदान की बखिया उधेड़ डाली, यहाँ तक उसे कह दिया कि हमारे दरवाजे पर मत आना। और अब उसी को बुलाने जाओ, जाना ही पड़ेगा मुझे। हे परमपिता, किसी को बेटी का बाप न बनाना। मेरी ये फरियाद जरूर सुन लेना। अरे, ये क्या? क्या हो गया पापा, आप लौट क्यों आए? अरे भाई, वो खुद ही देखो बड़बड़ाता हुआ चला आ रहा है। तुम मुझे लौटना ही था ना। अब तुम जाओ ना, तुम्हारा काम, मैं तो चला। ये दिल की धड़कन मुझे मारकर ही रहेगी। मेरे पाँव सुन्न हो रहे हैं। मोह साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें याद आ गया, मौलवी चारागाह आपकी ही है। यही तो मैं कहने आया था मिस नतालिया, चरागा तो हमारी ही है। देखिए, बात चरागे की नहीं है, बात सिद्धांतों की है। और मैं चराग सिद्धांतों को चरागा से ज्यादा अहमियत देता हूँ। मानती हूँ, मैं आपके सिद्धांतों की इज्जत करती हूँ। मौलवी चारागाह आपकी ही है। आइए आइए नमो साहब, आइए बैठिए। हम सब पुरानी बातों को भूलकर कोई और बात करें। कैसे शुरू करूं? अच्छा ये तो बताइए, आप शिकार पर कब जा रहे हैं? सुना है आप बहुत अच्छे शिकारी हैं। शिकारी था मिस नतालिया, पर अब नहीं। मेरे शिकारी कुत्ते ट्रेगर को पाँव में चोट लग गई है और वो अभी शिकार के पीछे भाग नहीं सकता। किसी जालिम कुत्ते ने उसके टांग में काट कर गहरा जख्म कर दिया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ।
बेचारा ट्रेगर। वो तो मेरा सबसे बढ़िया कुत्ता है, और मैंने उसे मेरिनो से 125 रूबल में खरीदा था। 125 रूबल? कहने के लिए माफ कीजिएगा नमो साहब, मिलोनों ने आपको ठग लिया। पापा ने तो हमारे रोवर को सिर्फ 85 रूबल में खरीदा था, और जबकि हमारा रोवर आपके ट्रेगर से ज्यादा तेज भागता है। अब मजाक अच्छा कर लेती है मिस नतालिया। आपका रोवर तो असली असली अच्छे नस्ल का कुत्ता है ही नहीं। उसका निचला जबड़ा छोटा है, और ऐसे कुत्तों की शिकार पर पकड़ बहुत कमजोर होती है। ऐसी दिलचस्प बात तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, और वो भी आपके मुंह से। उसका निचला जबड़ा छोटा है। यकीनन आपने उसे नापा होगा। देखिए, शिकार के पीछे भागने के लिए बेशक वो अच्छा होगा, पर जहां शिकार पर पकड़ का सवाल है उसको बिल्कुल ही बेकार समझिए आप। जबकि मेरा ट्रैगर एकदम बढ़िया कुत्ता है, और बूढ़ा हो गया है, फिर भी आपके आधा डजन रोवर के बदले में मैं नहीं दे सकता। अच्छा, तभी तो अपने आप को दूसरे शिकारी कुत्तों से बचा नहीं पाया और अपनी टांग फड़वाकर घायल पड़ा है। रहन दीजिए मिस नतालिया। अगर आपके रोवर को जंगली कुत्ता काटता ना, तो वो तो बिल्कुल अभी तक मर ही चुका होता। देखिए लम्बो साहब, मेरे रोवर के बारे में इतनी मनहूस बात मत कीजिए। ठीक है, नहीं कहूंगा, पर आप भी ये सच्चाई मान लीजिए कि मेरा ट्रैगर आपके रोवर से बढ़िया कुत्ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा रोवर आपके ट्रेगर से 1000 गुना अच्छा है। मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा, गलत बात कभी नहीं मानूंगा। मेरा ट्रैगर अच्छा है, बहुत अच्छा, और आपका रोवर घटिया, उसे मौत आ जाए। देखिए लम्बो साहब, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात मेरे रोवर के बारे में कहने में? और आपका ट्रेगर, वो तो पहले से ही अधमरा है। हमारा रोवर तो बिल्कुल ठीक है। पिछली बार शिकार में सारे शिकारी कुत्ते लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे, और आपका ट्रेगर, जी हाँ, आपका ट्रेगर ने एक भेड़ को दबोच रखा था। उफ, अब नहीं सहा जाता। मेरे मेरे पाँव लड़खड़ा रहे हैं, मेरी आंखों में अंधेरा छा रहा है। मैं क्या करूं? मैं गिर रहा हूं, मैं गिर रहा हूं। गिर जाइए। मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी टांगें सुन्न हो रही हैं, मेरी आंखें फटी जा रही हैं, और कहते हैं अपने को शिकारी। जनाब, आप तो खुद ही शिकार हैं। उफ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। देखिए, मरते समय इंसान हमेशा सच बोलता है, और सच्चाई यही है कि मेरा ट्रैगर आपके रोवर से बढ़िया है। उफ, मैं मर गया, मैं मर गया। उफ, मैंने कोई आवाज सुनी। अरे ये क्या लोमो साहब, यहाँ नजरिया तुम्हारे पैरों में क्या पड़े हैं? पापा, पापा लगता है ना बहुत साहब मर गए। उनका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, वो गिर गए और मर गए। नहीं, मैं अभी मरा नहीं हूँ। अभी तो श्रीमान शुरू आ गए। ये हमेशा सच बोलते हैं, और मैं इनसे सच झूठ का फैसला करवाए बगैर नहीं मरूंगा। शुक्र है परम पिता का। लोगों की उम्र तो बहुत लंबी है नतालिया, तुम तो बिना वजह के परेशान हो गई। उफ, 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 मेरी मेरा दिल की धड़कन तेज हो रहा है, और पसीना पतनालियों की तरह, पानी की पतनालियों की तरह बह रहा है। मैं फिर भी इस बात का फैसला करवा के रहूंगा कि मेरा ट्रैगर आपके रोवर से बढ़िया कुत्ता है कि नहीं। तुम्हारा ट्रैगर बेशक बहुत अच्छा कुत्ता है, लेकिन उसमें दो खराबियां हैं। एक तो वो बूढ़ा है, दूसरा उसकी नाक एकदम सपाट है। मेरा ट्रैगर बूढ़ा बेशक है, पर देखिए, आप मेरी याददाश्त अभी तक बिल्कुल ठीक है। मैं लास्ट पिछले साल मरिस्कोनो की दौड़ में मेरा ट्रैगर काउंट के स्प्रिंगर के बराबर दौड़ रहा था, जबकि आपका रोवर एकदम आधा मील पीछे दौड़ रहा था। हाँ था, क्योंकि काउंट के शिकारियों ने उसे अपने हंटर से घायल कर दिया था।
ठीक किया था उन्होंने, वो इसी लायक था। मुझे गुस्सा मत दिलाओ बच्चे, और सच सुनने की आदत डालो। मेरे रोवर को हंटर से इसलिए मारा गया था क्योंकि वो सबसे आगे दौड़ रहा था, तुम्हारे टाइगर से भी आगे। और एक सच्चाई तो ये भी है कि तुम किस तरह की शिकारी हो, ये सारी दुनिया जानती है। जिसका दिल धड़कता है, जिसके पैर कांपते हैं, जिसका सर घूमता है, वो क्या खाक शिकार करेगा? तुम कहीं से भी शिकारी नहीं हो। क्या कहा? क्या कहा आपने? मैं अच्छा शिकारी नहीं हूँ? अरे आप कौन से 30 मार खा हैं? आप तो काउंट के खुशामद के लिए शिकारी बनने का नाटक करते हैं। उफ, उफ, मेरा दिल धड़क रहा है। और आप झूठे भी है, फरे भी है, जालसाज है। कुत्ते के पिल्ले, अपनी जुबान पर लगाम दो, वरना मैं किसी घंटिया बंदूक से तुम्हें तीतर की तरह मार गिराऊंगा। तुम तुम मुझे तीतर की तरह मारोगे? अरे गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पीटा करती थी। उफ, उफ, मेरा दिल धड़कने लगा है, अब नहीं सहा जा रहा है। मैं क्या करूं? मेरे टांगे सुन्न हो रहे हैं, मेरे आंखों के सामने काली पीली तितलियां उड़ रही हैं। मैं मर रहा हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर। कुत्ते का पिल्ला, जब कोई जवाब नहीं सुना तो कहना तो मैं मर रहा हूँ। साहब सचमुच मर गए। चेहरा देखो कैसा पीला पड़ गया है। अरे हाँ, ये हमने क्या किया? ये तो सचमुच मर गया लगता है। डॉक्टर को बुलाना होगा। नतालिया, जरा पानी तो लाना। अभी लाई पापा। लीजिए, इसके मुंह में पानी छिड़किए। ये तो नहीं है। लोमो, लोमो, लोमो साहब, अगर आप पीना है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये पानी है, पानी पी लीजिए। ये तो हिल भी नहीं रहा, ये तो पानी भी नहीं पी रहा, लगता है सचमुच मर गया। आह, आह, आह। अरे, ये करार है, इसका मतलब पूरी तरह से नहीं मरा। लोमो, लोमो बेटा, थोड़ा सा पानी पी लो, कोशिश करो। आह, 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 आह। मैं कहाँ हूँ? स्वर्ग में? मेरे आंखों के सामने तारे नाच रहे हैं। अरे, आप यही हैं धरती पर, और आपने जो कुछ भी कहा था वो सब सच है। मैंने क्या कहा? आप कह रहे थे कि मौलवी चारागाह आपकी है और आपका ट्रैकर हमारे रोवर से 1000 गुना अच्छा है। और नतालिया आपसे शादी के लिए तैयार है। और 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 बस, अब तुम दोनों शादी कर डालो, एक दूसरे से हाथ मिलाओ और बाहर में जाओ। मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। मुझसे जो कुछ भी तुमने मांगना हो मांग लो, पर मुझे बस शांति से जीना है। आप सच कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। नतालिया ने तुम्हारी शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। बस, अब तुम दोनों एक दूसरे को चूमो, चूमो चूमो। चल, अब ये लड़े भड़े जो कुछ भी करें, मेरी तो जिम्मेदारी खत्म। मैं तो निश्चिंत हूँ। मेरे दिल की धड़कन भी ठीक होने लगी है, मेरे आंख भी अच्छी से दिखने लगे हैं। क्या हो गया था? क्यों हुआ ऐसे? आप कह रहे थे कि आपका ट्रैकर अच्छा कुत्ता है और हमारा रोवर घटिया। हाँ, याद आया, याद आया। मेरा ट्रिगर अच्छा होता है। ट्रैकर घटिया है, घटिया है, अच्छा है। घटिया है। तो इस तरह से इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो रही है। ठीक है, मियाँ बीवी है, अब लड़े भिड़े जो कुछ भी करें, बस अब तो मैं सेलिब्रेट करने चला। ट्रिगर बढ़िया कुत्ता है। घटिया है, घटिया है, घटिया है। थैंक यू सर। मैं नीलम भाटिया नतालिया के रोल में। थैंक यू। थैंक यू सर, मैं निर्मला लोमो के किरदार में। थैंक यू। नमस्कार।
मैं शशि गुलाटी, चुपको के किरदार। धन्यवाद।